ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग आज अध्याय 5 शुरू करेंगे, जिसका टाइटल है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। और कल का जो हमने चैप्टर संपूर्ण किया था उसका टाइटल था श्री नारद का प्राकट्य। तो हमने देखा किस प्रकार वेद व्यास जी ने इस कलयुग शुरू होने से पहले इन सारे वेदों का संकलन किया और उनको कलयुग के हिसाब से फिर से एक जो संपूर्ण एक वेद था, जो ब्रह्मा जी को ये नॉलेज भगवान से डायरेक्ट मिला था उनके हृदय में, सिर्फ एक वेद के रूप में मिला था, उसको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है और उनको फर्दर उन 4 भागों को फर्दर उनकी शाखाओं में डिवाइड किया और अपने शिष्यों को, उनके प्रशिष्यों को, सबको ये नॉलेज कैसे गुरु एंड शिष्य के ज्ञान की परंपरा में डिवाइड करके सभी को दे दिया। फिर भी ये सब करने के बाद भी क्या हो रहा है, वो अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये सिग्नल मिला है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि उन्होंने सब कुछ तो लिख दिया, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से पूरे वेदों का संकलन कर दिया, पूरे इतिहास बना दिए और पूरे उपनिषद, पूरे कंप्लीट नॉलेज दे दिया, महाभारत दे दिया, जो कि लो कैटेगरी के बुद्धि में लोग होते हैं, जिसे उसमें सब नाम दिए गए, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए, सभी के लिए महाभारत भी दे दिया, सब कुछ प्लान कर दिया उन्होंने अच्छे से। फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत विचलित है अभी। तो अब नारद जी वहां पर उनके जहां पे वो कुटिया में बैठे हुए हैं सरस्वती नदी के, वहां पर नारद जी का आगमन हुआ है। तो अब जब नारद जी का आगमन हुआ है तो वेद व्यास जी, क्योंकि नारद जी उनके गुरु हैं, तो गुरु के सम्मान करने के लिए अब वेद व्यास जी खड़े होकर उनके सम्मान में खड़े हो चुके हैं। तो कल तक हमने यहां तक कंप्लीट किया था। आज हम अध्याय 5 प्रारंभ करेंगे। और देखिए ये किसको कौन सुना रहे हैं, ये सारी कथा सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। किसको? शौनक आदि ऋषियों को। और ये कौन सा सुना रहे हैं? ये पास्ट का सुना रहे हैं, ये भागवतम क्यों आया है सिस्टम में, भागवतम के आने का क्या पर्पस है, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे, और ये भागवतम कब बोला गया था? शीला सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दिया था। और शीला सुखदेव गोस्वामी के पिता कौन है? व्यासदेव जी। और व्यासदेव जी के पिता कौन है? पाराशर मुनि। ये हमको पता होना चाहिए। और व्यासदेव जी की मदर कौन है? सत्यवती, जो बाद में शांतनु की भी वाइफ बनी। अब हम आगे समझना प्रारंभ करते हैं। अध्याय 5 हम प्रारंभ करते हैं। अब देखिए सूत गोस्वामी बोलेंगे अब सारे के सारे, क्योंकि शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, ये ज्ञान वो उनको दे रहे हैं। तो सूत उवाचा अथ तम सुखामासीन उपासीनम बृहत्सवा देवर्षि प्राह विपर्षि वीणा पाणि स्वयं त्रिवा। तो बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए महर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। अब वो मुस्कुरा रहे हैं नारद मुनि, क्योंकि वो तो सब कुछ ज्ञाता है उनको।
नारद मुनि को तो सब कुछ पता है, क्योंकि ये क्यों विचलित हो रहा है मेरा शिष्य, इसने क्या गलती की है, उनको सब कुछ पता था उनके हृदय में। तो मुस्कुराते हुए, होता है ना जो जो पावर में होता है, जो जिसके पास बहुत अच्छे से सफिशिएंट होता है, वो बड़े कूल एंड काम में बैठा रहता है। ऐसे नारद मुनि को तो सब कुछ पता है कि मेरा शिष्य जो वेदव्यास है ये क्यों विचलित है, तो बड़े मुस्कुराते हुए प्रेम से उनकी कुटिया में बैठ गए हैं। अब देखिए अगले श्लोक में वो क्या बताएंगे उनको। नारद उवाचा पाराशर्य महाभागा भगवता कचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। तो वो बोल रहे हैं व्यासदेव को पाराशर मुनि, पाराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए हैं नारद मुनि। तो वेदव्यास जी को भी सब कुछ पता था भगवान के बारे में, कंप्लीट उनको सब कुछ पता था। ऐसा नहीं है कि व्यासदेव जी किसी में भी कम है, किसी भी चीज में, क्योंकि वो भगवान के लिटररी इनकारनेशन है। भगवान ने उनको एम्पावर किया है ये सारे शास्त्रों को लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लेके आ रहे हैं नारद मुनि, क्या ये बोल रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव को पाराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्योंकि पाराशर मुनि क्या है, वो भी भगवान खुद हैं, भगवान वहां पे पर्सनल थे, उनके पुत्र हैं वो। तो बोल रहे हैं नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? क्योंकि नारद अभी तक क्या किया, उन्होंने पूरा संपूर्ण ज्ञान तो दे दिया है, मगर क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पर, वो उनसे इस तरह बात कर रहे हैं ताकि अब क्या हो सके, ये भागवतम आ सके। उनका मेन पर्पस क्या था नारद मुनि का, कि श्रीमद् भागवतम आ सके दुनिया में, जिसमें क्या हो, भगवान की भक्ति को इंगित किया गया हो, भगवान की डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस का संकेत दिया गया हो। तो ऐसा वो लिटरेचर लाना चाहते हैं नारद मुनि, ताकि पूरी दुनिया में लोग बड़ी आसानी से, जो लोगों को बहुत कुछ न ढूंढना पड़े, डायरेक्ट भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसलिए वो ऐसा प्रश्न अब उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मान कर संतुष्ट हो? क्या तुम जो ये सोच रहे हो कि ये तुमने जितना भी चारों पुरुषार्थों के बारे में सब कुछ मिक्स करके लिख दिया है, क्या इससे तुम संतुष्ट हो? मेरे जो शिष्य हो वेदव्यास जी, क्या आप इस कार्य को जो आपने कर दिया है सारे वेदों में, मतलब उन्होंने अभी तक क्या किया था, भगवान के बारे में बता दिया था, परंतु वो क्या था, बिखरा हुआ था। ये भागवतम नॉलेज ऐसा नहीं है, भागवतम नॉलेज जो कोडिंग वे में है वो वेदों में है, परंतु इसका क्या है, ये क्या है, जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, पेड़ के जड़ों में भी रस होता है, पेड़ की टहनियों में भी रस होता है, मगर जो पका हुआ फल होता है और जो फल लग जाता है मैंगो का और जो पूरा पक जाता है, वो कितना होता है, वो सबसे मीठा होता है। भले जड़ में भी कुछ रस है, टहनियों में भी रस है, पत्तियों में भी रस है, सब में रस होता है, फूलों में भी रस है, पर जो फल बनता है फाइनली मैंगो का, बहुत सुंदर सा फल पकने के बाद, वो ये भागवतम है। तो उनका मेन पर्पस था कि आपने क्या ऐसा समझ लिया है कि ये जो भी आपने इस पूरी दुनिया को, अब कंफ्यूज रहेगी पूरी दुनिया, कैसे समझेगी भगवान की भक्ति के बारे में। तो उनका मेन पर्पस वो यहाँ लेके आ रहे हैं, क्या तुमने ये मन और आत्मा, बस ये लिखने को ही सबने आत्म साक्षात्कार समझ लिया है? ये जो आने वाली जनता है, इसमें से जो कुछ लोग होंगे जो भगवान की भक्ति को डायरेक्ट कैसे समझ पाएंगे, सब लोग कंफ्यूज रहेंगे कि धर्म करना है, फिर अर्थ कमाना है, फिर काम करना है और फिर मोक्ष की इच्छा करनी है, जैसे कि जनरल पब्लिक करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे लगी रहती है, कि हमारा यही एक प्रोसेस है कि हम सब धर्म की आड़ लेके सारे काम करेंगे, फिर कुछ अर्थ कमाने की इच्छा करेंगे, धन कमाएंगे, धन आएगा तो काम वासना की इच्छा होगी, काम वासना के बाद जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है जीवा, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति दिखाई देती है। तो वो इस पॉइंट को यहाँ पर अपने शिष्य को इंगित कर रहे हैं। देखिए अगले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 में, जिज्ञासितम सुमहा मन्नमपि ते महद्ध्वतो कृत्वान् भारतम यत्सव सर्वार्था पारिब्रहीतम। आप बोल रहे वो, तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ
महाभारत तैयार किया है जो सभी प्रकार के वैदिक कालों पुरुषार्थों की विशुद्ध व्याख्या से युक्त है। तो उन्होंने बोला आपने महाभारत जो बनाया है उसमें सब कुछ है, सब कुछ कंप्लीट है, और मैं जानता हूं कि आपको पूरा नॉलेज भी है, मगर अभी तक क्या था, उन्होंने भगवान के बारे में एक ऐसा लिटरेचर नहीं दिया था जिससे सभी को भगवान की डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस के बारे में पता लग सके। क्योंकि सुनिए, जो वेद व्यास जी हैं वो कौन है? वो पाराशर मुनि के पुत्र हैं, और वेद व्यास जी के पुत्र कौन है? नारद मुनि हैं, और नारद मुनि के पिता कौन है? ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? वो उनके ब्रह्मा जी के कोई मटेरियल माता पिता नहीं होते हैं। ऐसा नहीं जिस प्रकार हमारे ये मटेरियल बॉडी वाले माता पिता होते हैं, ब्रह्मा के ऐसे माता पिता नहीं होते हैं। तो ब्रह्मा के माता पिता कैसे होते हैं? वो विष्णु जी खुद उनके माता पिता होते हैं, और विष्णु जी ब्रह्मा जी को क्रिएट करने के लिए लक्ष्मी की सहायता नहीं लेते हैं, वो खुद क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए तो वो भगवान है। जो भी कारणोदक्षाई विष्णु हैं, फिर शिरोदक्षाई विष्णु जिनसे ब्रह्मा जी निकलते हैं, तो उनको लक्ष्मी जी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो खुद क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, इसीलिए उनको भगवान बोला जाता है। तो यहाँ पे वो पॉइंट लेके आ रहे हैं कि तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है, जो तुमने जिज्ञासा की है इस पूरे लिटरेचर में कंप्लीट है। आगे बोल रहे हैं, और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूर्ण हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशुद्ध व्याख्या से युक्त है। इस तरह वो वहां पे अभी उनकी वो बोल रहे हैं कि तुमने जो भी किया है सही है, मगर अभी तक उन्होंने मेन काम नहीं किया है। तो अब देखिए अब नारद जी उनको क्या गाइड करेंगे अगले श्लोक में। जिज्ञासीमधितं च ब्रह्म यत्सनातनं तच्चापि शोचस्यात्मनाकृतार्थ इव प्रभो। तुम निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए भी मेरे प्रभु अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। तो अब नारद मुनि उनको अभी भी बोल रहे हैं कि तुमने जो भी किया है परफेक्ट किया है, फिर भी हताश होने की क्या बात है इसमें, क्यों परेशान हो रहे हो तुम। तो वो उनको क्या, देखिए परपोर्ट पे प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उनमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है, और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतएव व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए। तो जो उन्होंने वेदांत सूत्र को रचा है, तो आज पूरी दुनिया में देखिए, अगर हम पूरे अभी इस पृथ्वी पर भी हम देखें, तो जो उन्होंने इतना सुंदर सारे वेदांत सूत्र, पहले वेद दिए, फिर वेदांत सूत्र की कोडिंग होके वेदांत सूत्र बने, और उसके बाद ये सारे इतिहास है, उपनिषद है, ये परफेक्ट रचना है जो भी वेद व्यास जी ने की है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो बोल रहे हैं आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया क्या करती है, मायावादी तो है पूरी दुनिया कहाँ मानना चाहते हैं कि भगवान इज ए पर्सन। कोई नहीं मानना चाह रहा है कि कृष्णा एक पर्सनालिटी है, क्योंकि क्या है, ये पूरी दुनिया क्या है, ये वेदों के पीछे, इस नॉलेज के पीछे भागती रहती है। परंतु भगवान क्या है, भगवान बोलते हैं इस पूरे के पूरे वेदों को जानने का पर्पस क्या है, वो है मुझे जानना। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम वेद्य वेद्यो वेदांत कृत वेदविद चाहम। भगवान बोलते हैं कि मैं आपके सबके हृदय में रहता हूं, और जो ये आपको बुद्धि, आप जो याद कर पाते हैं, आप भूल पाते हैं, ये ज्ञान होता है, ये सब भी मैं देता हूं आपके हृदय में। और ये जितने भी वेद, जितने भी पुराण हैं, इन सब का रियल संकलन करता भी मैं हूं, और इन सब वेदों को जानने का पर्पस क्या है, मुझे जानना। मगर अभी दुनिया में क्या गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये वेद इतने वास्ट है, इतनी ग्रेट नॉलेज है ये, कि लोग इसके बस क्या होते हैं, इन चीजों में खो जाते हैं। जो बहुत सारे मायावादी होते हैं,
वो क्या कर पाते हैं, भगवान जो इस वेदों के फाइनली जो देना चाहते हैं वो नहीं ले पाते इस कलयुग के लोग। इस कलयुग के लोग क्या होते हैं, क्योंकि मंद बुद्धि है, वो मेन पॉइंट नहीं पकड़ पाते, इस पूरे वेदों को पढ़ते रहेंगे, इधर से पॉइंट छेड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे ग्रेट प्रवक्ता हैं इस दुनिया में, वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया को कंफ्यूज करते हैं। कोई भी एक श्लोक उठा लेंगे, उसको बोल के वो दूसरा श्लोक उसको सपोर्ट कर देंगे, तो किसी भी गलत बात को वो प्रूव कर देंगे कि भगवान कैसे है, भगवान निर्गुण है, भगवान भगवान कोई बोलेगा भगवान सकाम है, भगवान कोई बोलेगा भगवान निर्गुण है, भगवान का कोई बोलेगा नहीं भगवान के तो कोई आकार नहीं होता। इस तरह वो श्लोकों से ही क्या होता है, वेदों में कोई भी श्लोक उठा लेंगे और उसको सपोर्ट करने के लिए, वो अपने वाक्य को सपोर्ट करने के लिए वो वाला श्लोक कोट कर देंगे। तो क्या है, इस वेदों को बहुत वास्ट है, तो ये उसलिए वो हताश हो रहे हैं कि मैंने ये सब नॉलेज तो दे दिया, कंप्लीट ज्ञान दे दिया, तो अब नारद जी उनको धीरे धीरे गाइड करेंगे कि हमने क्या मेन क्या करना है अब अपने को। तो अपने शिष्य को अभी बताएंगे अगले श्लोकों में। देखिए अब व्यास जी बोल रहे हैं, व्यास उवाचा अस्येव मे सर्वमिदं त्योक्तम तथापि नात्मा परितुष्य मे तन्मूलम व्यक्त मगाध बोधम मृच्छामहे त्वाम भवाम भूतम। अब वो बोल रहे हैं, श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो भी कुछ कहा वह सब सही है, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं, अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्म की संतान होने के कारण अबोध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तो क्योंकि जो अब वो व्यासदेव जी उनसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे मेरा मूल कारण बताइए, मैं असंतोष क्यों हो रहा है मेरे हृदय में, वो इनको इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो नारद मुनि है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, और ब्रह्मा जी क्या है, अनलिमिटेड नॉलेज है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने ये अनलिमिटेड नॉलेज अपने पुत्र नारद मुनि को भी दे दिया था। तो नारद मुनि के पास क्या है, अनलिमिटेड नॉलेज है, मतलब वो सब कुछ जानते हैं, सारे की सारा ज्ञान है उनके पास, क्योंकि उनके हृदय में जो अब असंतोष हो रहा है वो उसको बता सकते हैं कि मेरे हृदय में असंतोष क्यों हो रहा है। तो व्यासदेव जी इस प्रकार नारद मुनि से पूछना चाहते हैं कि मेरे मन में ये जो मैं बहुत विचलित हो गया हूं, मैंने सारा कार्य करने के बाद भी मैं संतोष नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम किसी कार्य को बहुत अच्छे से संपूर्ण कर लेते हैं तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमने परफेक्ट काम को कर दिया, परंतु वो अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने पूरे वेदों को दे दिया है, पूरे ज्ञान को दे दिया है, तो वो आप चाहते हैं कि मैं असंतोष क्यों हूं, तो उसका मुझे मूल रीजन बताइए, उसका रूट कॉज क्या है। कॉज तो मुझे भी नजर आ रहे हैं, मगर रूट कॉज क्या है, मैं क्यों इतना विचलित हो रहा हूं, आप मुझे, मेरे गुरुवर, आप मुझे ये बताइए। अगले श्लोक पे आते हैं, श्लोक नंबर 6 पे। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वो, अच्छा, सवै भवान वेद समस्त भूया मुपोसितो चायुरुषः पुराण परावरशो मनसेव विश्वम सृजत्य वत्यति गुणान् संग। अब वो बोल रहे हैं, हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालन आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो नारद मुनि क्या थे, भगवान के परम भक्त हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की डायरेक्ट पूजा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति, आप में से और हम में से भी, अगर हम अपने आप को 100% कृष्णा की सेवा में अगर हम अपने आप को लगा लेते हैं, तो ये क्वालिटीज हम में भी डेवलप हो जाती है। तो भगवान वहां पे क्यों बोल रहे हैं, देखिए, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। क्योंकि उसको समस्त ज्ञान का प्रतीक कैसे, कोई जरूरी नहीं है कि उसको ये भौतिक नॉलेज कंप्लीट हो,
जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी एक बार ये स्टेटमेंट देते हैं वहां पर अमेरिका में, वो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यही वाला स्टेटमेंट प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। जब प्रभुपाद जी ने ये स्टेटमेंट दिया तो वहां पे एक अमेरिकन खड़ा हो गया, वो बोला प्रभुपाद जी बताइए, जो आपके पीछे ये अमेरिका में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं? फिर प्रभुपाद जी ने कहा, ये भौतिक नॉलेज मत पूछिए, जो यहाँ भौतिक खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितनी है, इसके लिए गुरु नहीं बना होता है। गुरु से आप पूछिए कि मुझे भगवान तक कैसे जा सकता हूं। गुरु को समस्त ज्ञान का, नॉलेज का पर्पज ये है, उसको ये किस चीज से, ये पूरी दुनिया कैसे चलती है, इसको कौन चलाता है, वो गुरु को सब कुछ पता होता है। तो यहाँ पे क्या इंगित कर, समस्त ज्ञान से नॉलेज क्या है, उसको सब कुछ पता होता है जो भगवान की संपूर्ण सेवा में लग जाता है। भगवान की संपूर्ण सेवा में कौन लगेगा? जिसको अब ये पता लग जाता है इस भौतिक संसार में कि सब कुछ भगवान चलाते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान बोलते हैं ये पूरी प्रकृति तो मेरी एक निगाह से चला देता हूं मैं। क्योंकि हमारे जो ये, हम जो अपने आप को ये शरीर समझ बैठे हैं, ये जो मिट्टी के तत्वों का शरीर है, इसको अल्टीमेटली कौन चलाता है? इसके अंदर परमात्मा विद्यमान होते हैं, शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं, और ये शरीर तो भौतिक तत्वों से बना है। आत्मा तो भौतिक तत्वों को नहीं चला सकती, मतलब ये शरीर आपका है ही नहीं, ये शरीर हमारा नहीं होता है। तो इस शरीर को अल्टीमेटली कौन चलाते हैं? भगवान चलाते हैं। तो जो भगवान को चलाने वाले हैं, अगर सब कुछ उनका है तो हमें क्या होता है, उस प्रकार के व्यक्ति को क्या होता है, कंप्लीट भगवान के साथ तादात्म्य होता है। क्योंकि भगवान के प्योर भक्त होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब इंडिया से अमेरिका जा रहे थे और वो कार्गो शिप में ट्रेवल कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने एक प्रेयर लिखा है मार्कंडेय पुराना। उसमें क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, ए माय डियर लॉर्ड, यू आर टेकिंग मी टू दिस मिजरेबल प्लेस। वो अमेरिका को ऐसे बोलते हैं कि मिजरेबल प्लेस है वो, और अगर आप वहां मुझे कुछ लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सम ग्रेट पर्पस बिहाइंड इट, अदरवाइज भगवान आप मुझे वहां क्यों लेके जाओगे? फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू आर टेकिंग मी, डेफिनेटली प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू मेक मी डांस हाउएवर यू वांट टू मेक मी डांस लाइक ए पपेट। जैसे एक पपेट शो होता है ना, कठपुतलियों का डांस। तो प्रभुपाद जी भगवान के क्या है, 100% सरेंडर डिवोटी हैं, सरेंडर कर रखा है उन्होंने 100% प्रभुपाद जी ने भगवान को। तो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं भगवान के, जो 100% भगवान पे डिपेंड होते हैं और 100% भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, 100% उनके पास नॉलेज होता है। कैसा नॉलेज? क्योंकि वो भगवान को जान चुके हैं अब कि भगवान कौन है। ऐसे अगर हम भी भगवान को जान लेंगे इस प्रकार हमारे इस एक लाइफ में, इस श्रीमद् भागवतम को ध्यान से पढ़कर, क्योंकि जो ये हमें ज्ञान मिल रहा है, अगर इस ज्ञान को हम भी हमारे जीवन में अच्छे से लाइन टू लाइन डेली हमारा समय इस भागवतम के पीछे देंगे और इसको ध्यान से समझेंगे, इसका प्रचार करेंगे, डेली अपने गुरु की बातों को मान लेंगे जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, तो हम भी इसी एक जन्म में क्या हो पाएंगे, भगवान की सेवा में 100% लग जाएंगे। और जो कि हम, इस आत्मा का मेन कर्तव्य क्या है कि हम भगवान की सेवा में 100% लग जाए। 100% लगने से मतलब है हम कंप्लीट, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी थिंकिंग अबाउट इट, हम भगवान की सेवा को 100% कर सकें। इस प्रकार जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, और वो कब लगेंगे, जब हमारे पास ये श्रीमद् भागवतम नॉलेज हमारे माइंड में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगला श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो, त्वं पर्यटक नरक इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवार मताक्षी परावरे ब्राह्मणो धर्मतो व्रतये स्नातस्य में न्यून मलम विचक्षव। आप सूर्य के समान 3 लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझमें जो कमी है उसे खोज निकालें।
तो वेद व्यास जी भी क्या है, अल्टीमेटली तो भगवान खुद हैं, वो भगवान के लिटररी इनकारनेशन है, पाराशर मुनि के पुत्र है वेद व्यास जी, और उनके गुरु वेद व्यास जी हैं, तो ज्ञान में तो कहीं कमी नहीं है, सब कुछ कंप्लीट है। फिर भी क्या होता है, देखिए कितनी हम्बल स्टेट होती है, ये कितने हम्बल स्टेटमेंट हैं कि सब कुछ है मेरे पास, फिर भी आप मेरे में जो कमी है वो आप बता दीजिए गुरुवर। तो गुरु को जब हम इस तरह सरेंडर करते हैं तो गुरु क्या करते हैं, हमारे जीवन में हमारे को जो रियल जरूरत है वो बताते हैं फिर गुरु हमें। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक राजा अपने राज्य में बहुत आराम से रह रहा होता है और उसकी पत्नी के साथ। तो एक दिन राजा की पत्नी का एक नेकलेस गुम जाता है। जब राजा की पत्नी का नेकलेस गुमता है तो राजा अनाउंस करता है कि अगर जो भी इस नेकलेस को ढूंढ के लाएगा मैं उसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। तो बहुत लोग प्रयास करते हैं परंतु वो सब विफल होते हैं। उसमें से एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, थोड़े दिनों बाद फिर से प्रयास करता है कि चलिए मुझे ये ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो वो उस रानी के नेकलेस को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। वो बहुत दिनों तक ढूंढता रहता है। जब वो बहुत आगे पहुंच जाता है तो एक दिन उसको वहीं पे नदी में एक गंदा सा कीचड़ था, वहां पे वो नेकलेस दिखाई देता है। तो जैसे ही वो नेकलेस को देखता है बहुत खुश होता है और तुरंत पहले एक हाथ से उस नेकलेस को निकालने का प्रयास करता है, फिर दूसरे हाथ से निकालने का प्रयास करता है, फिर अंदर घुस जाता है, पैरों से प्रयास करता है, अपने पूरे कीचड़ में भर चुका है, प्रयास करता रहता है। तो वहां से एक जो भगवान का भक्त है, जो एक साधु होता है, वो गुजरता है। तो देखता है ये आदमी इतना क्यों परेशान हो रहा है, हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, पूरा अपने आप को कीचड़ में भर लिया है, इसने ऐसा क्या कर रहा है ये। साधु उसको पूछता है भाई तुम क्या कर रहे हो। तो वो सोचता है साधु को क्यों बताऊं मैं ये, अगर साधु को बताऊंगा तो ये मेरा आधा हिस्सा मांगेगा उस नेकलेस का, वो साधु को नहीं बताता है। साधु एक कोने में बैठ के अपने भगवान का भजन करता है और फिर से वो उसको क्या करता है, फिर से हाथ पैर मारना शुरू करता है, बहुत मारता है, फिर भी वो नेकलेस उसके हाथ में नहीं आ रहा है। फिर साधु क्योंकि साधु दयावान होते हैं, सब आत्माओं पे कृपा करना चाहते हैं साधु, तो साधु फिर पूछता है कि भाई मुझे बताओ तुम क्यों इतने परेशान हो। फिर सोचता है चलो इसको बता देता हूं अब। तो फिर वो साधु को बताता है देखो वो जो रानी का नेकलेस घुमा था, देखो पानी में दिख रहा है मगर वो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है अरे भाई वो देखो वो नेकलेस तो वो ऊपर पेड़ पे लटका हुआ है। तो उसकी परछाई उसको पानी में दिखाई रही थी और वो परछाई के पीछे भाग रहा था और वो उस साधु को रिवील नहीं करना चाहता था। तो इसी प्रकार जब हम हम्बल स्टेट में जब भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को कुछ भी रिवील करते हैं, तो देखिए यहाँ पे वेद व्यास जी क्या है, उनके हृदय में जो प्रॉब्लम हो रही है वो असंतुष्ट है और वो अपने गुरु को अब क्या करना है, रिवील कर दिया है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है गुरु जी, आप वेद नारद मुनि आप मुझे बताइए इसका मेन कारण, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान भी है, मैंने महाभारत भी लिख दिया है, पूरे के पूरे सारे सब कुछ लिख दिया है, तो क्या है फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। तो हमें क्या होता है, इसी प्रकार जैसे वो जो आदमी है वो नेकलेस को उसमें से निकाल रहा है और वो क्या है, नेकलेस ऊपर पेड़ पे लटका हुआ था, उसको वो नहीं पता था। ऐसे इस भौतिक संसार में सारे लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ इस भौतिक संसार की चीजों को पाना तो चाहते हैं, इसी में खुशी लेने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वो क्या है, जो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्चुअली प्रतिबिंब है। हमें ये नहीं मालूम कि इसके संकलन करता भगवान है और इसकी जो रियल हमें खुशी मिलती है वो भगवान की सेवा से मिलेगी आपको। जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, 100% सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक इस भौतिक संसार में हम संतुष्ट नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी को देखिए वो क्यों संतुष्ट थे, वो इतना 70 साल की उम्र में इंडिया से अमेरिका गए हैं, कार्गो शिप में बैठकर इतनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, अमेरिकन को प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है, भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। जब हम भी हमारे जीवन को कृष्णा की सेवा में अर्पित कर देते हैं तो आप अपने जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे। इस भौतिक संसार के आप कितने ही कार्य कर लीजिए, शास्त्रों में लिखा है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनेव एवते आधंतवंत कौन्ते या नतेषु रमते बुधा। हम क्या कर रही है, आत्मा क्या डिजायर करती है, ये ही संस्पर्शजा भोगा। ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये पांचों इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हम क्या करते हैं, विषय भोग में लगाते रहते हैं। इन इंद्रियों के ऑब्जेक्ट होते हैं
आंखों का ऑब्जेक्ट है किसी रूप, सुंदर रूप को देखना, कान का ऑब्जेक्ट है कुछ सुनना, नाक का है कुछ सूंघना, टंग का है कुछ टेस्ट करना, और स्किन का ऑब्जेक्ट है टच करना। तो जब हम इन इंद्रियों को कंटिन्यूसली क्या करते हैं, विषय भोग में लगाते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनेव एवते, क्या होते हैं, फिर हम दुख की योनि में गिर जाते हैं। जब आप ये बार बार सेंस एंजॉयमेंट के कार्य करते रहेंगे तो दुखों की योनि में हम गिर जाएंगे। और फिर क्या होता है, ये दुखों की योनि कैसी है, ये बार बार जो हम इन योनियों में आ रहे हैं ये दुखों की योनियां हैं। तो बोल रहे हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनेव एवते आद्यंतवंत कौन्तेय। और ये कैसा है, ये कैसा सुख है, ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, ये कौन सा सुख है, ये टेम्परेरी सुख है। कि जितने भी हम सुख ढूंढने का प्रयास करें सब टेम्परेरी है। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये सारे एंजॉय करने के बाद, अंत में जितने भी इंद्रियों का भोग करेंगे अंत में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हृदय में। जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो क्या बोल रहे हैं, और ये सब कैसे हैं, टेम्परेरी भी हैं, जितने भी सुख हैं टेम्परेरी हैं। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने को इस इंद्रिय सुख में नहीं लगाता है, वो अपने आप की इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में लगाता है। नतेषु रमते बुधा, वो नहीं लगाता है, और वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। तो जब ये यहाँ पे इंगित कर रहे हैं जो भगवान के वेदव्यास जी भगवान के परम भक्त हैं और नारद मुनि उनके गुरु हैं, तो वो उनको हम्बल स्टेट में क्या कर रहे हैं, देखिए इसके तात्पर्य में क्या बोलते हैं, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझमें जो कुछ कमी है उसे खोज निकालें। दिव्य तात्पर्य दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान तथा अहिंसा तथा कड़े अनुशासिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। तो क्या है, इस प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों को मेन काम में लगाएंगे, मेन टॉपिक में, इस ह्यूमन लाइफ का मेन टॉपिक क्या है, कृष्ण को जानना, और उसको जानने के लिए हमें क्या करना है, इस भागवतम को लाना है। तो ये जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं, जो नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो क्योंकि अब वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो अब ये नारद जी उनको गाइड करेंगे अभी फर्दर श्लोकों में कि आपने जो गलती की है, आपने भगवान के बारे में तो कोई लिटरेचर नहीं दिया है, उसके बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ने को मिलेगा। आज हमने श्लोक नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अब कल से नारद मुनि बोलना प्रारंभ करेंगे, तो हम श्लोक नंबर 7 में नारद जी बोलेंगे, कल से हम वहां से प्रारंभ करेंगे। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।